बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन संस्मरण का अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा ने बहुत सारे रेखाचित्र और संस्मरणों को लिखा है, जिसका संग्रह मेरा परिवार और स्मृति की रेखाएं पे मिलता है। भक्तिन स्मृति की रेखाएं से लिया गया है और यह महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, जिसे पढ़ने के बाद आप स्त्री संघर्ष को भली भांति समझ सकेंगे। किसी भी लेखक या लेखिका के गद्य को पढ़ने से पहले हमें उनके जीवन वृत्तांत के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि लेखन में सामाजिक सरोकारों के साथ ही उसके व्यक्तित्व का भी प्रभाव होता है। अतः भक्तिन पाठ, जो कि एक संस्मरण है, उसको पढ़ने से पहले हम महादेवी जी के जीवन के बारे में जानेंगे व उनके साहित्यिक योगदान को देखेंगे। महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक प्रमुख स्तंभ रहीं। वैसे तो इनकी प्रसिद्धि कविता के क्षेत्र में अत्यधिक है, परंतु जब उनको संस्मरणों को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो किस प्रसिद्धि तक पहुंची है। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 और मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई, हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से हैं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थे। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर बनी रहीं। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के बीच बचपन से मित्रता थी। एक नज़र में यदि हम महादेवी वर्मा को देखें तो महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद, माता का नाम हेमरानी कवित्री, पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा, पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा, धर्म हिंदू, रचनाएं निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा। साहित्य क्षेत्र में स्थान महान छायावादी कवित्री के रूप में भावनात्मक शैली का बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने प्रयोग किया है। शिक्षा, इंदौर और प्रयाग। उपलब्धियां: पद्म भूषण पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं महिला विद्यापीठ की प्रधानाध्यापक। मृत्यु 11 सितंबर 1987। बच्चों, यदि आपको और भली प्रकार से जानकारी चाहिए तो आप अपनी पुस्तक आरोह में भी इनके जीवन परिचय को देख सकते हैं। उसमें इनके अन्य साहित्यिक उपलब्धियों को भी बताया गया है। अब आइए हम आते हैं अपने पाठ भक्तिन पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के पास किताबें हैं। भक्तिन पाठ को पढ़ने के कुछ आयाम मैं यहाँ पे आप सबको बताऊंगी, क्योंकि पाठ लंबा है, विस्तृत है। पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान दें। सर्वप्रथम हम इस पाठ में देखेंगे भक्ति का बचपन, उसके बाद भक्तिन का वैवाहिक जीवन, पति के मरने के बाद उसकी स्थिति, गांव से पलायन, लेखिका महादेवी वर्मा से मिलना, भक्तिन अनन्य सेविका के रूप में और भक्तिन का संघर्षशील व्यक्तित्व। जब आप भक्तिन पाठ को पढ़ रहे होंगे
तो इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। required. आइए भक्तिन पाठ को पढ़ने के बाद हम पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन भक्ति बहुत गरीब थी, उसका जीवन संघर्षों में था, इसलिए उसे अपना यथार्थ नाम बताने में लज्जा महसूस होती थी। भक्तिन जहाँ भी जाती थी वह लक्ष्मी नाम अपना नहीं बताती थी, क्योंकि उसे लगता था सभी लोग उसका उपहास उड़ाएंगे। जब लक्ष्मी महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है, महादेवी वर्मा उसके गले में कंठी माला देखती हैं, तो उन्हें वह लक्ष्मी न लगकर भक्तिन जैसी लगती है, इसलिए वहीं से वो उसे भक्तिन नाम देती हैं। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कहा होगा? गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में अनेक दुर्गुण भी निहित थे। वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा देती है और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। महादेवी वर्मा के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानते थे। अपने तर्क को वो सिद्ध करने का हमेशा प्रयास करती रहती थी। वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल लेना चाहती थी, स्वयं नहीं बदलना चाहती थी, तथा वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपने इच्छा अनुसार करती थी। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या कारण उदाहरण लेखिका ने दिया है? बच्चों, लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती थी, परंतु भक्तिन केस मुड़ाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते कहती थी, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है, इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क में कुशल होने के कारण लेखिका भक्ति को सिर मुड़वाने से रोक नहीं पाई। आइए देखते हैं, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। देहाती खाना, गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती थी भक्तिन, और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह देहाती बन गए। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस पाठ को अच्छी प्रकार समझे होंगे। पाठ के अंत में आपको मैं गृह कार्य देती हूँ। पाठ का सस्वर वाचन करें, किन्हीं 2 अवतरण पर आधारित प्रश्न स्वयं बनाएं और उसका उत्तर लिखें, तथा नारी सशक्तिकरण विषय पर 250 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। धन्यवाद।